Mark my words, AI is far more dangerous than humans. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस कर सकता है? तो उसका आंसर है यस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में एआई भी कहा जाता है, इसे एक तरफ के लोग वरदान से कम नहीं मानते और दूसरे तरफ के लोग इसे कोई श्राप से कम नहीं मानते। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमें सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे सारे काम करेंगे और इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगी। पर अगर ध्यान से सोचा जाए ना तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काफ़ी इंडस्ट्रीज में भी घुस चुके हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया है उनके काम से। और आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कुछ ऐसी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में भी घुस रहे हैं जिसमें किसी इंसान का भी जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ जाए तो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात है। और आज हम ऐसी दो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने अपना पहला कदम रख लिया है और आगे जाके कहा जा रहा है कि इनमें वो इंसानों को बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे। और हम देखने वाले हैं क्या ये सही में रिप्लेस कर सकते हैं या फिर ये ऐसे ही कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री आती है वह हिप हॉप यानी कि रैप। अब अभी हाल ही में ना एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, वो है वर्चुअल रैपर FN मेका। FN मेका हाल ही में लॉन्च हुआ एक वर्चुअल रैपर है जो कि खुद के गाने बनाता है, खुद की लिरिक्स लिखता है, और ये तो बहुत कम है, इसके पास खुद के 10 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। तुम सोच सकते हो यह जिस लेवल में है उस लेवल में किसी इंसान को भी जाने के लिए कम से कम 5-10 साल तो लगते ही। और आज तक इसके सिर्फ 3 गाने आए हैं और इनके 3 गानों में भी लाखों से ज़्यादा लिसनर्स हैं। और इस रैपर का ट्रेंड होने का वजह यह है कि कहा जा रहा है कि ये आगे जाकर रियल रैपर्स को रिप्लेस कर सकता है। जरा तुम एक बार इसकी आवाज़ सुनो। इसकी आवाज़ से ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किसी मशीन ने गाया है, ये ऐसा ही लगता है कि किसी इंसान द्वारा अपनी आवाज़ दी गई है। पर मैं बता दूं ये बिल्कुल मशीन की आवाज़ है, किसी भी इंसान ने इसमें अपनी आवाज़ नहीं दी है। और यहाँ तक कि ये रैपर खुद के लिरिक्स भी लिखता है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे पहले कई सारे ऐसे ही वेबसाइट थे जिसमें आप किसी की भी आवाज़ निकलवा सकते थे, जैसे कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है उबर डक AI। अगर तुम्हें भी इस वेबसाइट में जाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से चले जाओ। और मैंने इस वेबसाइट में तुम्हें दिखाने के लिए अपने गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस से अपने KGF के डायलॉग को बुलवाया। सुनो। Violence, violence, violence. I don't like. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. इस वेबसाइट में तुम्हें जाना है और फ्री वाले को सेलेक्ट करना है और साइन अप करो और टेक्स्ट टू स्पीच में जाओ और तुम्हें जिसकी भी आवाज़ चाहिए वहाँ से तुम उसे सिलेक्ट करो और उसके बाद अपना डायलॉग पेस्ट करो। और इसमें कई सारे रैपर की भी आवाज़ है और कई सारे ऐसे रैपर की भी जो इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि जूस वर्ल्ड और XXXTentacion। और कई बार तुमने ये देखा होगा कि किसी रैपर के डेथ होने के बावजूद भी उसके कई सारे गाने आते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो सारे आवाज़ यहाँ से लिए गए होते हैं, क्योंकि यहाँ से ली गई आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसे तुम लो और मिक्स मास्टर करो और तुम्हें लगेगा नहीं कि ये किसी रोबोट की आवाज़ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स ऐसी होंगी जिनमें ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और भले तो ये कहा जा रहा है कि उस समय तक 95 मिलियन जॉब और आ जाएंगी, पर मेरे ख्याल से ये सारी जॉब ऐसी होंगी जिनमें किसी न किसी तरीके से रोबोट का ही ख्याल रखना होगा इंसानों को। और हमारी अब दूसरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। आज से बहुत साल पहले पेंटिंग्स का ज़माना था जब रियलिस्टिक पेंटिंग्स की काफ़ी ज़्यादा कीमत हुआ करती थी। फिर आई कैमरा और कैमरे ने रियलिस्टिक पेंटिंग वालों की दुनिया ही हिला दी, क्योंकि एक कैमरे में पेंटिंग से कई ज़्यादा अच्छी डिटेल भी मिलती थी और कई ज़्यादा अच्छी कलर्स भी। और जहाँ एक पेंटिंग के लिए किसी को भी 3 से 4 दिन का इंतज़ार करना पड़ता, वहीं एक कैमरे में इसे कुछ सेकेंड में ही कैप्चर किया जा सकता था। उसके कई साल बाद आया मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट 1860 से
1970 के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय आर्ट था, क्योंकि इसने कैमरे को रिप्लेस कर दिया था। इस आर्ट में महारत हासिल की पाब्लो पिकासो जैसे बड़े बड़े पेंटर्स ने। ये पेंटिंग दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा बचकानी लगती थी, पर इन पेंटिंग्स को देखने के लिए नज़रिए की ज़रूरत थी, क्योंकि इन पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा ऐसी हिडन डिटेल्स थी जिन्हें किसी भी रोबोट या किसी भी मशीन के द्वारा समझना या बनाना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। फिर धीरे धीरे वक्त और बदला और पेंट ब्रश और पेपर ने दूसरी अवतार ले ली, वो थी टैबलेट और पेन की। यानी कि ये सारी चीज़ अब डिजिटली होने लगी। अब फिर से इसमें रोबोट्स आ चुके हैं, और वो कैसे मैं बताता हूँ। ऐसी अभी कई सारी वेबसाइट हैं, भले ये डेमो में है, पर इनकी बीटा वर्जन में होने के बावजूद ये इतनी कमाल की काम कर रही है ना कि क्या बोलूँ। इनमें आपको कुछ करना नहीं है, जाना है और सिर्फ तुम्हारे मन में चल रहे किसी भी कीवर्ड को लिखना है, और उसके बाद ही कुछ सेकंड में ही तुम्हें वो पेंटिंग या वो आर्ट बना के दे देगी। और वो कुछ भी हो, कोई ऐसी भी पेंटिंग या कोई ऐसी भी आर्ट जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हो। और ये सही में काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली बात है और काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, जैसे तुम इस वीडियो में देख रहे हो। पर अब बात ये आती है कि क्या ये सही में ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब को छीन सकती है? तो इस बारे में ना कई सारे ग्राफिक डिज़ाइनर का कहना ये है कि एआई कभी भी इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती, कि इंसानों में एक कमाल की खूबी ये होती है कि वो किसी भी चीज़ को ना नए सिरे से बनाता है, या फिर किसी भी चीज़ को वो ऐसा बना सकता है जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती। और रोबोट किसी भी चीज़ को एनालाइज करके बनाता है, और इंसान किसी भी नई चीज़ को बनाने से पहले उसे कई सारी चीज़ों को देखकर एनालाइज करना नहीं पड़ता। और इंसान कोई नई कला क्रिएट कर सकता है, पर एक रोबोट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो पुराने आर्ट से इंस्पायर होकर ही कुछ नई चीज़ें बना सकता है, पर एक इंसान हमेशा कुछ नया बनाएगा, और कुछ ऐसा जो कि अभी भी नहीं बना हो। अब तुम्हें ये पता चल गया कि कैसे एआई इन दो इंडस्ट्रीज में आ रही हैं, और क्यों कहा जा रहा है कि ये इन सब की नौकरियों को खा सकता है। अब यहाँ एक बात आती है कि क्या सही में हमें एआई से दूर रहना चाहिए? तो देखो, इलोन मस्क और इसी तरह के कई सारे बड़े लोगों का ये कहना है कि आगे जाकर एआई हमें नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि हमारी प्रकृति ही ऐसी है कि जो ज़्यादा ताकतवर या समझदार होता है वो अपने से छोटे लोगों पर हमेशा ही हुक्म जमाने या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तुम हमें ही देख लो, हम कैसे जानवर को कंट्रोल करके रखते हैं। भले हमसे वो ज़्यादा ताकतवर हैं, पर हम ज़्यादा समझदार हैं। इसलिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाकर और ज़्यादा समझदार हो गई तो ये जाहिर सी बात है कि हमारा बच पाना मुश्किल है। और तुम बताओ कमेंट करके तुम्हें इन दो इंडस्ट्रीज के बारे में और क्या लगता है, और तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय।